लड़की ने अपने शरीर को कढ़ाई से मिटाया, गंदगी को धोने की कोशिश करते हुए उसने दूर समंदर में अपने साथी को देखा और शिकार से बच निकली। फिर एक वृद्ध सैनिक और मोटे आदमी ने उसे निशाना बनाया। कह सकते हैं कि मौत से बची वह। कारण था जियोबेई और 3 अधेड़ पुरुष एक दूसरे द्वीप पर फंस गए। आरंभ में सभी ने मिलकर बचने के उपायों पर विचार किया, परंतु शीघ्र ही साथी खड़ा हुआ, ग्रेनेड निकाला और आपको मारने की चेष्टा की। भाई हेडस्कार्फ ने जियोबेई का उपयोग ढाल के रूप में किया, पर संयोग से जियोबेई के पास स्वयं की रक्षा के लिए स्टन गन थी। मोटा चिंतित था कि साथी लड़ाई करेंगे। तत्क्षण उसे मनाने निकला, सभी से हथियार इकट्ठा करने को कहा और फिर उन्हें संभालने के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति चुना। सबसे दुर्बल छोटे कप उचित उम्मीदवार बने। विवाद सुलझा, पर नया संकट आ पड़ा और उसी समय एयर ड्रॉप गिरा। तीनों ने चिंता नहीं की और पिंगटो ने उसका पीछा किया। यह खाने और पानी से भरा पड़ा था। जिन तीनों ने काफी अरसे से अच्छा भोजन नहीं खाया था, उन्होंने तुरंत जायकेदार खाना खाया। अचानक पिंगटो ने पाया किसी की तलाशी हो रही थी। उसने देखा कई लोग भोजन पा चुके थे। उसने खुद को नहीं बुलाया, इसलिए वह नाराज था और कई लोगों को दोषी मानता रहा, पर उसने जिसे पसंद नहीं करता था उसके गले पर चाकू से हमला किया। उस रात जियाओपैंग ने जियाओबेई को जगाया और भागने और भाई हेडस्कार्फ के साथ रहने पर सलाह की। संभावना थी कि वे मारे जाते, इसलिए दोनों भोजन और ग्रेनेड लेकर भागे। सोचा था कि सुरक्षित हैं, परंतु जियाओपैंग ने रडार देखकर पाया कि हेडस्कार्फ भाई पीछा कर रहा था। सोचने लगे कि पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। मोटा आदमी जो अभी चलने से थक गया था, उसने जियाओबेई का हाथ पकड़ा और भाग निकला। जब तक वह एक लटकती गेंद से नहीं टकराया और जैसे ही शाओपांग का वजन उस पर आया, टूटने की संभावना थी। झिझक रहे हेडस्कार्फ भाई पीछा किया और छोटा मोटा आदमी इतना डर गया कि पेशाब कर बैठा। हेडस्कार्फ आदमी एक खंजर के साथ आया और आपूर्ति मांगी, नहीं तो मार देने की धमकी दी। जियोफैंग ने ग्रेनेड फेंका और पुल पर दौड़ पड़ा। निस्संदेह इंसानी सीमाएं खींची जा रही थीं। भाग्यवश संक्षारक बम की शक्ति इतनी भयानक थी कि हेडस्कार्फ भाई शिकार छोड़ने को मजबूर हुआ। जब बच गए, जियोबेई का हाथ फिर से भेड़िया के मुंह में पड़ा। मोटे आदमी के हाथ दगाबाज थे। उसका छोटा हाथ पकड़े रहता, यह कहते हुए कि रक्षा कर रहा था, लेकिन वास्तविकता में लाभ उठा रहा था। कोई मतलब नहीं कि छोटा कब कितना संघर्ष करता, हमेशा अनायास हो जाता। इसलिए उसने जियाओफैंग के चेहरे पर घूंसा मारा। जियाओफैंग ने अभिनय छोड़ा, उसे पकड़ लिया और पागलों की तरह चिपक गया। फिर बेकम की अपसंद करने की बातें कही। वह अनभिज्ञ रहा और पुनः ऊपर गया, परंतु बेकहाम ने उठाई गन निकाली और अपने रास्ते पर जाने दिया। तब बेकहाम छुप गया। अचानक लगा कि बारिश हो रही है, पर जब उसने देखा तब इस बार जियो मोटा ने उसे विरोध करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने स्टन गन से थप्पड़ मारा और दंडित करने के लिए तैयार था। उसने रडार से बेकहाम का पता लगाया और फिर जानवर जैसा व्यवहार शुरू किया। बेकहाम मोटे लड़के का मुकाबला नहीं कर पाया। कोई भी बचाव के लिए नहीं आया, पर वह सस्ता नहीं होना चाहता था। फैट बॉय ने मृत्यु पर विचार किया। उसने रॉकेट हाथ ग्रेनेड उठाया और ढेर हो गए। इस प्रकार जियो अपने अवसर लेकर ग्रेनेड बाहर फेंका। मोटे का समाधान करने के बाद बेकम ने नदी पर जाकर अपने शरीर को साफ किया और समझ गया कि द्वीप पर पुरुष शत्रु थे। नहीं सोचा था कि दृश्य किसी अन्य पुरुष द्वारा देखा जाएगा।